ऐसा भगवान ने कृपा करके हमको जीवन दिया है। और जब जब राधा कृष्ण को देखता हूँ तो वही प्रेम की परिभाषा साईं बाबा हमेशा बोलते थे, सब जीवों पे प्रेम रखो, सबको प्रेम करो। वह भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। नहीं तो भगवान ने दिया कितना भी होगा, कितना भी खाना अच्छा होगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होगा तो वो अर्थ वगैरह का हो जाएगा। तो हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब जीवों के साथ प्रेम रख के ये जीवन, तभी जीवन जीने जैसा लगेगा। नहीं तो ये समाज है, कृष्ण भी छोटे थे तब तक उसकी हाथ में मुरली आई थी, लेकिन जब बड़ा होया बाद में कभी मुरली आई है हाथ में। ये समाज में ऐसे लोग हैं कि जब मुरली प्रेम का प्रतीक है, जब छोटा था तो आई, हम लोग भी छोटे थे तो आनंद आता था, लेकिन जब बड़े हुए तो जिस तरह कृष्ण युद्ध करते करते उसकी जिंदगी निकल गई, तो हम भी बड़े हुए तो ये जीवन का युद्ध करते करते जिंदगी अपनी पर निकल जाएगी। लेकिन इस संसार में जो प्रेम से जीता है, प्रेम इंसान को जिंदा रखता है। इस दुनिया में 90% लोग प्रेम की वजह से जीते हैं। प्रेम है तो अंदर से होप मिलती है, जीने का मन होता है। नहीं तो कितना भी बड़ा बंगला होगा, अंदर प्रेम नहीं होगा तो अंदर रहने का भी मजा नहीं आएगा। तो जीवन भगवान ने दिया है बहुत प्रेम से, इसको एक एक दिन आनंद में निकलता है तो अपना ये सद्भाग्य है। भगवान को सवेरे उठ के प्रार्थना करते हैं हम लोग कि आज तूने दिन दिखाया है तो कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करते, लोगों के साथ प्रेम भाव से रहकर ये दिन निकालना प्रभु। नहीं तो लड़ने के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी है। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हमारे कवियों ने भी बोला है कि समुद्र इतना बड़ा है लेकिन उससे भी कोई गहरा है तो क्या है। तो कवियों ने बोला कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। हो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो इस दुनिया में प्यार के सिवा कोई बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए प्रेम को ईश्वर बोला जाता है। पूरे भागवत में देखोगे तो भगवान ने सबके साथ प्रेम किया है। वैसे एक बार माइक हाथ में आ जाता है तो ये भगवान की बातें तो निकलती ही रहती हैं। लेकिन हम लोग भी गाणगापुर तरफ यात्रा में गए थे, शिरडी तक यात्रा की थी, उधर से पंढरपुर गए थे यात्रा लेके। पंढरपुर में चंद्रभागा में नदी के किनारे सब भक्तों को विष्णु सहस्त्र का पाठ करवाया और उधर से अक्कलकोट गए, अक्कलकोट से गाणगापुर जाके आए। लेकिन सब संतों का दर्शन करके आए, लेकिन थोड़ा उधर ठंड ज्यादा था तो थोड़ा गले में दिक्कत हो गया। अभी घर से निकले तो जिधर जाते हैं तो महाराज बोलने के लिए माइक दे देते हैं। तो भगवान को प्रार्थना किया कि माइक नहीं दे तो अच्छा है, लेकिन भगवान का भी इच्छा होगा तो माइक आ गया, लेकिन भगवान ने गला भी खोल दिया। ये भी प्रेम की परिभाषा है। तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये कथा का जिसने आयोजन किया उन लोगों को भगवान बहुत लंबी आयु दे, उसका परिवार खूब सुख शांति भोगे। और भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे महाराज श्री गाँव में छोटे छोटे घर पे भी जाके भाव से आज हम लोग बोल रहे हैं, तो ये सब महात्माओं की कृपा है। बहुत सीखा है उनके सत्संग में, तो आज उसकी कृपा से ही जो दो शब्द आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं वो भी इन लोगों की कृपा है। तो वैसे ये चेहरे तो इतने हसीन हैं, जो भक्ति करते हैं उसके चेहरे हमेशा ऐसे आनंदित ही रहते हैं, क्योंकि ये भगवान का नाम का और भक्ति का प्रताप है।
तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको सुखी रखे, ये मिला जीवन सबका सार्थक करे और भगवान सबको मुक्ति की तरफ ले जाए। ऐसी प्रार्थना करके सब भक्तों को, भूमि को, व्यासपीठ को और व्यासपीठ पे अधीन महात्माओं को प्रणाम करके मेरा वक्तव्य यहाँ विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम साई राम। खूब खूब धन्यवाद सत्यदेव भाई पटेल, आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद